नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और टाइम एंड वर्क टॉपिक में, समय एवं कार्य टॉपिक में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या ऑलरेडी पढ़ चुके हो और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है या डाउट रहता है, तो एक बार ये वीडियो कंप्लीट देखिए। हम लोग टाइप 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 10 टाइप जो है टाइम एंड वर्क के ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले 10 टाइप जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो भी कंप्लीट आप सारे वीडियोस देख लो। और इसके बाद एक टाइप और बचा हुआ है, तो ये 12 टाइप जो है अगर आप कंप्लीट देख लेते हो, कॉपी में नोट्स बना लेते हो और फिर रिवीजन कर लेते हो, तो मेरे साइड से 100% गारंटी है कि आपका टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो, सारा समझने के बाद, कॉपी में नोट्स करने के बाद उसको रिवीजन करते हो और इसी टाइप पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर मैथ्स में एक प्रोसेस होता है ना, कि आप सारा सीखने के बाद 80-90% तो आप जो भी नोट्स में ये कॉपी करोगे एज इट इज प्रश्न आ जाएंगे। 80-90% तक मैं बता रहा हूँ। 10% 15% जो होते हैं वो आपकी प्रैक्टिस पे होता है, क्योंकि मैथ्स है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करेगा तो वो प्रैक्टिस करने के बाद ही वो 100% तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइप 11 टाइम एंड वर्क। तो देखो क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टाइप 11 का कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो देखो क्या है, अगर एम जो है नंबर ऑफ मैन जो है डिनोट कर रहा है, एच जो है आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स कितने घंटे, और कैपिटल डी जो है डेज कितने दिन, और वर्क डब्ल्यू जो है वर्क काम है ना। तो अगर मैन को एम से डिनोट करते हो, आवर्स को एस से, डेज को डी से और वर्क को डब्ल्यू से। तो देखो ये इक्वेशन देखो, एम इंटू एच इंटू डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। इसका क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा समानुपाती। तो ये हमें नहीं समझना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बस उसके यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि देखो जैसे क्या होता है, सीधा समानुपाती का मतलब ऐसे आसान भाषा में समझो। मान लो आपको 1 घंटे के लिए आपके फादर ने बाइक दे दी, स्कूटी दे दी, और 1 घंटे आप ड्राइव करने जा रहे हो। ठीक है, टाइम फिक्स हो गया। तो अब 1 घंटे में आप जितनी आपकी स्पीड रहेगी, स्पीड अगर बढ़ाओगे तो उतनी ही दूरी चलोगे, स्पीड अगर डिक्रीज करोगे तो उतनी ही कम दूरी चलोगे, है ना। ज्यादा स्पीड से चलोगे तो ज्यादा दूरी ट्रेवल करोगे, कम स्पीड से चलोगे तो कम दूरी ट्रेवल करोगे। तो मतलब एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज अगर घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है। यही होता है आसान भाषा में सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इतनी ही बात यहाँ ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अगर उसको अप्लाई किया जाए तो देखो, एम अगर नंबर ऑफ मैन, अगर पुरुषों की संख्या बढ़ा दी जाए, आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो काम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ज्यादा काम करेंगे, है ना। अगर घंटा बढ़ा दो तब भी आप ज्यादा काम करोगे, और अगर दिन बढ़ा दो तब भी ज्यादा काम करोगे। इसीलिए एम एच डी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है डब्ल्यू के। मतलब ये चीजें बढ़ेंगी तो वर्क भी बढ़ेगा। अगर ये चीजें घटेंगी, अगर नंबर ऑफ मैन आप कम कर दोगे, आर कम कर दोगे, डे कम कर दोगे, तो आपका वर्क भी कम हो जाएगा। तो ये आसान भाषा में मतलब था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अब अगर प्रोपोर्शन हटाते हो आप तो इक्वल लगा के कांस्टेंट लगा देते हो, के यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, अचर है। तो देखो अब क्या है, ये जो W है लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये पूरी चीज जो है, ये चीज कांस्टेंट हो गई आपकी। अब अगर कांस्टेंट हो गई तो इसका क्या मतलब होता है, अचर हो गई, इसका क्या मतलब कि ये नहीं बदलेगा। ये नहीं बदलेगा मतलब अगर आपको नंबर ऑफ मैन दे दिए जाए, आर दे दिए जाए, दिन दे दिए जाए और काम दे दिया जाए, तो इनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 D2 अपॉन W2 इक्वल टू M3 H3 D3 अपॉन W3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं?
तो इन अगर प्रश्न में इसी तरह देता है आपको, ये चारों दे देगा इस साइड का, इसमें से कोई 3 दे देगा, एक पूछ लेगा, है ना, कि इतने आदमी हैं, इतने घंटे काम कर रहे हैं, इतने दिन तक काम किए तो इतना काम हुआ। तो अगर इतने आदमी चेंज कर देगा, इतने घंटे तक काम करते हैं और इतना काम करते हैं, तो बताइए कितने दिन में करेंगे। इस तरह से प्रश्न आता है। क्लियर हुआ? तो आप ये सारी कहानी बोल के ये चीज जरूर याद रखोगे। और इसको याद करने के लिए एक MDH मसाला ब्रांड आता है, आपको पता होगा, MDH, है ना। पहले इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता था, MDH मसाले सच MDH, है ना। तो MDH याद रख सकते हो कि MHD आता है। ये 3 टर्म्स इसमें होते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो ये याद रखेंगे, M1H1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2H2D2 अपॉन W। इसी पे ये हमारा टाइप बेस्ड है ना। अब एक चीज और देखो, प्रश्न में जरूरी नहीं है कि ये चारों वेरिएबल्स आपको दे, मतलब काम भी दे दे, घंटा भी दे दे, दिन भी दे दे और नंबर ऑफ मैन भी दे दे। हो सकता है कि काम आपको सेम ही हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर काम एक ही होंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, अपने आप ही कट जाएंगे। तो अगर काम वही है, या मान लो प्रश्न में घंटा नहीं देता है, आवर्स नहीं देता है, सिर्फ दिन देता है, तो आप सिर्फ M और D ले लोगे। M1D1 बराबर M2D2 हो जाएगा। H1 और W1 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो यहां से उठा लेंगे, ठीक है। सीक्वेंस यही रहेगा, है ना। W1 अब ऊपर नहीं ले लोगे, W1 अगर दिया रहेगा, 2 काम दिया रहेगा तो हमेशा नीचे लेंगे। क्लियर है? अब ये प्रश्न देखते हैं जो कि आपका SSC CGL, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं हो सकता है। SSC CGL 2023 टायर 1 में आया हुआ है पिछली साल, एग्जैक्ट, है ना। आसान है, देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है प्रश्न, 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। 40 पुरुष किसी काम को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर देंगे। हाउएवर इफ 10 मैन लीव द ग्रुप, यदि 10 पुरुष जो हैं समूह को, ग्रुप को छोड़ देते हैं, तो अब बताइए कितना दिन लगेगा उस काम को। हाउ मेनी डेज विल द ग्रुप टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो अब वो समूह, वो ग्रुप कितना दिन लेगा उसी काम को कंप्लीट करने में। तो अब आप समझ गए, काम वही है तो W लेने की जरूरत नहीं है। आवर्स की बात किया हुआ है, घंटे की बात किया है, नहीं किया है, सिर्फ आपका मैन की बात कर रहा है, डे की बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि 10 मैन अगर चले गए तो कितने आदमी बचे, 30 आदमी बचे, तो वो 30 आदमी अब काम कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब कि इसमें से हम क्या ले लेंगे, M1 D1 और W, काम वही है, उसी काम को करेंगे, M2 इंटू D2, ठीक है। अब यहां देखो क्या है, M1 आपका क्या दिया हुआ है 40, तो आप ले लोगे 40, ठीक है। D1 क्या दिया हुआ है 30, तो आप ले लोगे 30, है ना। इसको M1 D1 ले लिए, ठीक है। तो ये एक सेटअप हो गया। अब बोल रहा है कि 10 आदमी छोड़कर चले गए तो कितने आदमी बचे, 30 आदमी बचे, है ना। 40 माइनस 10, 30 आदमी बचे, ठीक है ना। तो 10 आदमी जाने के बाद 30 आदमी बचे। अब बोल रहा है कि ये ग्रुप, यही 30 आदमी का ग्रुप कितने दिन में काम करेगा, तो आपको D2 निकालना है। सो सिंपल, है ना। तो यहाँ पे 30 तो ऐसे ही कट गए, तो D2 कितना आ जाएगा, 40 दिन में 30 आदमी काम करेंगे, तो D2 इक्वल टू 40 डेज। सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल था, ये समझ रखेंगे। अभी और लेवल बढ़ाएंगे, अभी देखेंगे कि चारों वेरिएबल्स आपको दिए होंगे, तो कुछ इस टाइप में कुछ भी नहीं है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और अब किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है ये ध्यान रखना है ना। तो अगला प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। 34 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे। एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं इन 12 डेज। कहने का मतलब है कि 34 आदमी एक दिन में 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। 34 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं,
ठीक है। कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज 51 मैन कैन डू डबल ऑफ द वर्क बाई वर्किंग 8 आवर्स अ डे। तो पूछ रहा है कि बताइए 51 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम का दुगना काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, है ना। 51 आदमी उससे दुगने काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, और ये ऑप्शन सही है। तो देखो प्रश्न में कुछ भी नहीं है। इस टाइप के प्रश्न में खूब बड़े बड़े 4-5 लाइन का आपको प्रश्न दिखेगा, देखते ही डर जाओगे कि अरे इतना बड़ा प्रश्न। लेकिन जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि ये टाइप 11 है। टाइप 11 मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, बस डाटा खोजना होता है। डाटा मतलब नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 34। तो M1 कितना, 34 ले लो। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 घंटे, तो 6 घंटे ले लो। दिन कितना दिया हुआ है, 12, तो 12 घंटे ले लो। ठीक है। और काम मान लेते हैं W, क्योंकि दूसरे सेटअप में इससे दुगना पूछेगा, तो ये W तो वहां पे 2W है ना। तो ये बराबर दूसरे सेटअप में कितने आदमी हैं, 51 आदमी है। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन, यही तो निकालना है, कितने दिन में। कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज, तो D2 निकालना है इसमें भी। और काम दोगुना होना चाहिए। 51 आदमी प्रत्येक दिन 8 घंटे लेते हुए डबल काम कितने दिनों में करेंगे, प्रश्न ये पूछ रहा है। क्लियर है। तो देखो इसमें सारा डाटा यूज हो गया अपना। तो अब सिंपल कैलकुलेशन है अपनी, W से W काट दो, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51, सही है। ये 2 4 जा 8, ठीक है। और जो है 3 4 जा 12, और ये 4 कट गया, 6 2 जा 12, तो D2 कितना आ गया, 12 डेज। ये भी 12 दिन ही लेगा काम को, दुगना काम को समाप्त करने में। 51 आदमी 8 घंटे डेली काम करते हुए डबल वर्क को 12 दिनों में समाप्त कर देंगे। पहला वाला भी 12 दिन में था, लेकिन सेटअप अलग था, है ना। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। अब जो है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। एक प्रश्न और लेते हैं जो पिछली साल ही टायर 1 में आया हुआ है ना। ये हमारा अगला प्रश्न है, CGL 2023 टायर 1 में आया हुआ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और टाइप 11 से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट पे। तो समझते हैं क्या कह रहा है। n+15 पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, ईच वर्किंग फॉर 9 आवर्स अ डे। प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 9 घंटे काम करता है। कैन कंप्लीट 9 घंटे काम करता है, कैन कंप्लीट 36% ऑफ वर्क। कोई भी जो भी कार्य करना है उसका 36% काम जो है 8 दिनों में समाप्त कर देगा, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। क्लियर है। तो ये तो एक सेटअप हो गया। अब दूसरा सेटअप है कि अगर n+9 पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। तो जो भी अब बचा हुआ कार्य है उसको कितने में कर देंगे, 20। तो देखो 36% बचा हुआ कार्य का मतलब क्या है कि अगर 36% कार्य हो गया है तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, 64%। क्लियर है ना, 100 - 36। तो ये बोल रहा है n+9 पर्सन्स कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 64%। तो 64% कार्य को 20 दिनों में पूरा कर देंगे यदि ईच ऑफ देम वर्क्स फॉर 7 आवर्स पर डे। अगर प्रत्येक व्यक्ति जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 20 दिनों में काम, बचा हुआ काम समाप्त कर देगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रश्न क्लियर है। तो देखो क्या है, इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। M1 मतलब कितने पर्सन्स है, n+15, सही है। एक एक लिखेंगे। H1 कितना हो जाएगा, 9 आवर्स, है ना, 9 आवर्स। D1 कितना हो जाएगा, 8 दिन। और तो n+15 आदमी मिलके, पर्सन मिलके, व्यक्ति मिलके प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 8 दिनों में कितना प्रतिशत काम कर देंगे। प्रश्न दिया हुआ है 36%। जो भी वर्क है उसका 36% काम कर देंगे, है ना।
36% जो भी वर्क है आपका, है ना, W ले लेता हूं तो उसका 36% जो है कार्य कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा सेटअप क्या है, n+9 जो है बराबर होगा n+9 व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति जो है पर डे जो है, हर व्यक्ति पर डे 7 घंटे काम कर रहा है और 20 दिनों में काम समाप्त कर देंगे। कौन सा काम समाप्त कर देंगे, जो बचा हुआ कार्य है। तो बचा हुआ कार्य कितना है, 36% अगर कार्य हो गया तो बचा हुआ कार्य कितना, 64%। जो भी कार्य था उसका 64% बचा हुआ है। क्लियर है ना। या आप मान लेते 100 यूनिट कार्य है, 100 यूनिट कार्य है तो ये डायरेक्ट 36 लिखो यहाँ पे और डायरेक्ट 64 लिखो। 36 कार्य हो गया जो भी कार्य था और 64 जो है कार्य बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही लिखते हैं 36% W और यहाँ पे 64% W। ठीक है ना, जो भी कार्य था उसका 36% कार्य n+15 व्यक्तियों ने मिलके 8 दिनों में समाप्त किया और प्रत्येक दिन 9 घंटे कार्य किया। यहाँ पे n+n आदमियों ने मिलके, पर्सन ने मिलके, व्यक्तियों ने मिलके प्रत्येक दिन 7 घंटे काम, प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करते हैं हर व्यक्ति। तो 20 दिन में काम, बचा हुआ काम समाप्त हो जाता है। तो बचा हुआ काम 64% है। ये पॉइंट क्लियर है। तो उसके बाद बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू निकाल लेनी है ना। तो देखो क्या है, काटा पीटी करो, W से W कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएंगे। ठीक है, अब 9 4 जा 36 और 16 4 जा 64 और 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब 4 का इसमें इंटू करोगे तो 8 4 जा 32। तो 32 का फिर इसमें देखो क्या हो गया, n+15 और इधर जो है 4 इंटू होगा तो 32। ठीक है, और इधर जो है n+9 और इंटू 35। सही है ना, कटेंगे नहीं, 32 35। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब 32 का मल्टीप्लाई कर लो तो 32n हो गया और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30, 480 है ना, 480 हो गया। और इधर जो है 35n हो जाएगा, 35n और ये जो है 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो 315 है ना, 315 हो गया। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो इस 32n को हम लोग उधर ले जाते हैं क्योंकि ये 35n बड़ा है। तो 32n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3n बचेगा, 35 माइनस 32 और 315 अगर इधर आएगा तो 480 माइनस 315 कितना हो जाएगा, 85 400 और 80 165। ठीक है, तो यहां से काटोगे तो n कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। तो n की जो वैल्यू आ गई वो 55 आ गई है ना। 55 मतलब ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है। तो ये चीज इसमें थोड़ा ध्यान देना था कि जो रिमेनिंग वर्क है वो क्या है। बाकी जो है प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्नों में कुछ भी नहीं है। आपको एग्जाम में ये प्रश्न जो आते हैं वो बड़े प्रश्न आते हैं, आपको देख के लगेगा कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार अगर प्रश्न पढ़ते हो और अगर आप टाइप पकड़ लेते हो कि इसी टाइप पर दिया हुआ है तो आपको पूरा एक एक प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस अब डाटा निकालने की जरूरत है ना। अगर आपने टाइप पकड़ लिया और डाटा निकाल के फिर कैलकुलेशन करनी है, आंसर सही है। तो ये था ये टाइप 11। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 12 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पूरा टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पाइप एंड किस्टन, नेक्स्ट टाइप खत्म करने के बाद पाइप एंड किस्टन स्टार्ट करेंगे जो कि टाइम एंड वर्क पे ही बेस्ड होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।